तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, संडे फॉर यू का ये अगला सीरीज मैं लेके आया हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आपके कमेंट्स पे आधारित एक कार्यक्रम है जिसमें हम आपके कमेंट्स के जवाब देते हैं। तो आज के कमेंट्स मैक्सिमम जो आपके हैं, मैं कहूँ लगभग 100% कमेंट्स जो आपके हैं वो बीएड बीटीसी मामले के संबंध में है, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या पूछा है और एक एक करके सारे कमेंट्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहला कमेंट है सौरभ बस्क, या जो भी हम पढ़ लें। तो इन्होंने लिखा है, राजस्थान में उसी बीएड वालों को लेने को कहा गया है जिसका 6 मंथ ब्रिज कोर्स कंप्लीट है। बिल्कुल, तो हमने कहाँ अलग बात की है, ये किस बारे में थी, फैसला कब तक, कुछ नई अपडेट्स। अच्छा, जो राजस्थान के अंदर फैसला आया है उसके संबंध में ये था कि राजस्थान हाई कोर्ट जो है उन्होंने बीएड को फिर से अलाउ कर लिया है ब्रिज कोर्स के साथ। तो शायद एनआईओएस मैंने बोला था वहाँ पे, लेकिन वास्तव में ब्रिज कोर्स है। तो ब्रिज कोर्स की ही बात तो एनसीटीई ने भी कही है। सौरभ जी, एनसीटीई ने भी ब्रिज कोर्स की ही बात की है और इसी के बारे में बहस चल रही है कि ब्रिज कोर्स जो है वो आप ब्रिज कोर्स के जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 3 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो वो कहाँ अलग बात है, इसी बात पे बहस हो रही है। और एनसीटीई ने यदि बोला है कि बीएड को शामिल करना है तो वो भी ब्रिज कोर्स के साथ ही उन्होंने बोला है। तो यही बात राजस्थान में भी है। तो चलिए ठीक है, आपने कमेंट किया, अपना विचार हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट लेते हैं दोस्तों। ये कमेंट है वहीमिनस या कुछ इस तरह का नाम इनका है। प्लीज़ बीएड वाला जीत जाए। तो देखिए, ये तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम जो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएड के शायद फेवर में मामला चला जाए, लेकिन कुछ हम यहाँ पे कहने की स्थिति में नहीं है। यदि हम इस तरह का कोई पूर्वानुमान लगाते हैं अपनी सोच और समझ के आधार पे, तो हम वही कर सकते हैं। बाकी निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और उसी को निर्णय करना है। तो हमें जो है थोड़ा सा वेट तो करना ही पड़ेगा। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गेम चेंजर है ये, इन्होंने लिखा हुआ है बीएड जिंदाबाद था, जिंदाबाद। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट को देना है और वो जो उचित समझेंगे, जो संविधान सम्मत उनके अनुसार लगेगा, उसी के आधार पे वो फैसला देंगे। हमारे कहने से ना तो बीएड के पक्ष में फैसला आएगा और ना ही इसके विपक्ष में जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि क्या फैसला होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी काफ़ी जिज्ञासा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को ध्यान में रख करके क्या निर्णय लेता है, क्योंकि बात जब वहाँ पे एनसीटीई की आ गई है तो निश्चित रूप से मैंने इसीलिए कहा कि ये पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा के भविष्य की बात है। तो देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। दुखी आत्मा ये कोई है तो मुर्दाबाद तेरी बीएड। चलिए ठीक है, थोड़ी सी नोक-झोंक अच्छी भी लगती है, लेकिन हाँ, इस अवसर पे मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह से आप लोग अपना आपसी सद्भाव जो है उसको प्रभावित न होने दीजिए। ये मामला चूँकि राष्ट्रीय स्तर का है और इसकी वजह से हम अपना जो एक सद्भाव है, अपना जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उसको प्रभावित कर लें, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा। ये कमेंट है देव प्रकाश जी का, इन्होंने लिखा हुआ है बीटीसी की जीत निश्चित है क्योंकि एनसीटीई गलत कानून बनाई है, सीधे 2009 के एक्ट के विरुद्ध है। रही राजस्थान की बात, तो इसमें कोर्ट ने कुछ तथ्य छुपाए गए हैं जिससे इस तरह के बीएड का पक्ष और कमज़ोर होगा। तो देखिए, इसमें छुपाने वाली कोई बात तो है नहीं देव प्रकाश जी, लेकिन जो भी है हम भी वही बात करते हैं जो हमें कहीं से जानकारी मिलती है, कुछ तथ्य मिलते हैं, तो उसी आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पे हम बोलने की कोशिश करते हैं। हम भी ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं जिसके सपोर्ट में पर्याप्त एविडेंस न हो, वैसी चीज़ों से बचते हैं। तो अब तो मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और जानते हैं 20 तक रिटेन सबमिशन होने हैं, वो डेट भी अब ख़त्म हो चुकी है। तो अब इंतज़ार सभी को है कि निर्णय क्या आएगा और कब आएगा। तो इस बारे में हमें इंतज़ार ही करना है। आपने कमेंट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कमेंट है अंतिम का कॉम्पिटिटिव ग्रुप।
तो ये कोई अंतिम है, शायद कुछ भी हो इनका सुपर टेट। ये इन्होंने क्या लिखा है, मेरे बीएड भाइयों सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दो, एक एक सीट लेने हैं बीटीसी वाला। अच्छा, बहुत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हो गया, बीएड शामिल रहेगा, प्लीज़ भाइयों तैयारी करो, बीटीसी वालों को इनके। अच्छा चलिए ठीक है, हमें भाषा तो कम से कम अपनी एक अच्छी भाषा रखनी चाहिए, गरिमापूर्ण भाषा रखनी चाहिए और मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक है कि बीएड इतनी तैयारी कर ले कि बीटीसी की सारी सीटें ले जाए, तो देखिए बीटीसी के भी बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं और बीएड के भी बच्चे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी बीएड या बीटीसी किया है और टेट सुपर टेट टेट और सी टेट क्वालिफाई हैं, तो सारे बच्चे अच्छे हैं। ये एक जज्बा हो सकता है, देखिए कंपटीशन का दौर है तो ये जज्बा तो होना ही चाहिए कि हमारी जो तैयारी है वो औरों से बेहतर हो, तभी हम अपने लिए एक सीट की जो है उम्मीद कर सकते हैं। तो ये जज्बा आप लोग रखिए, बिल्कुल अपनी तैयारी में लग जाइए। जितनी अच्छी तरह से, जितनी प्रभावी तैयारी करेंगे, जितनी कंप्लीट परफेक्ट तैयारी करेंगे, आपको नौकरी मिलने की संभावना ही उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अंतिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। आगे चलते हैं, राघव पराशर जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है, इस फैसले का राजस्थान 3rd ग्रेड भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डेट बढ़ सकती है फेब में होने वाले एग्ज़ाम पर। तो देखिए अब तो ये इस पर निर्भर करेगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है। और शायद आप कह सकते हैं, मैं आपको यही एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि इससे रिलेटेड कई प्रदेशों में कई मामले हैं। अगर बात यूपी की जाए चाहे एमपी की जाए, वहाँ भी आपको पता है कि रीट पड़ी हुई है बीएड के खिलाफ, यूपी में भी उसी से रिलेटेड रीट है। और जब हम लोग स्टेटस करने जाते हैं साइट पर तो कोई डेट ही नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था कि 2 नवंबर के बाद जो माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद है, उसके बाद कोई शेड्यूल ही नहीं हुआ मामला। तो सबकी निगाहें ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है, हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि हम स्टेटस जब चेक करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई डेट ही फिक्स नहीं है, शेड्यूल नहीं हुआ है मुकदमा जो है। तो ये शायद इसीलिए किया जा रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है और जब वो आ जाएगा तो स्वतः ही सारे मामले अपने आप निपट जाएंगे। तो सब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं। और राजस्थान के अंदर की जहाँ तक बात है तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, सारी चीज़ें आगे साफ हो जाएंगी। आपने कमेंट किया राघव पराशर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, अगला कमेंट है राकेश वर्मा जी का, इन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग सर। तो आपको भी गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप जीवन में तरक्की करें और आपकी जो भी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो आपकी सारी पूर्ण हों। आगे चलते हैं दोस्तों, ये कमेंट है हर हर महादेव जी का और ये काफ़ी पुराने व्यूअर हैं, मेरे पुराने फ्रेंड हैं और लगभग इस चैनल से जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं उनको ये ज़रूर देखते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। आज बीटीसी बीएचटीसी बनाम बीएड विवाद में सभी पक्षों का रिटर्न सबमिशन होगा सुप्रीम कोर्ट। हाँ बिल्कुल सही कहा है आपने हर हर महादेव जी। और 20 तारीख ही निश्चित थी कि 20 तक आपको सबको अपने जो रिटर्न सबमिशन है वो देने हैं और वो अवधि आज बीत गई। तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो इस चैनल से आपको मिल जाएगी कि क्या कुछ है सबमिशन में। और ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि वो सील्ड होता है, फिर भी कुछ लोग हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जो कुछ संभावनाएं बता सकते हैं। हम निश्चित नहीं कहेंगे इसलिए क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है और पहले ही हम कुछ निश्चित करके ऐसे बोल दें तो वो शायद सही नहीं रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या रहता है और कुछ जानकारियां हैं आपसे जल्दी ही शेयर करेंगे इस संबंध में। हर हर महादेव जी, आपने कमेंट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये है आशु बैरागी जी। तो इन्होंने लिखा है थैंक्स सर जी। तो आपको भी थैंक यू आशु जी, कृपया इसी तरह से आप चैनल पे बने रहें। अगला है राम बाबू प्रजापति, इन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सर जी। तो गुड मॉर्निंग आपको भी और शुभकामनाएं हैं कि आप सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैं सबके लिए चलते चलते ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने जो भी सोचा है, आपके जो भी सपने हो, आपका जो भी गोल हो, वो ईश्वर की अनुकंपा और आपकी मेहनत से आपको मिले। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हमेशा की तरह चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।